नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। ये लीजिए बिहार में एक बार फिर से नई भर्ती आ गई है, जो बिहार के जिला स्तरीय के तहत ये भर्ती निकाली गई है। यानी कि जिला स्तर पर ये भर्ती आई है, जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती है। इसमें विभिन्न प्रकार के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दी गई है और इसके लिए ऑफलाइन आवेदन भी शुरू हो चुका है। इसके लिए आप सभी जिला से आवेदन कर सकते हैं और ये पद जो होंगे टोला सेवक से लाख दोगुना बेहतर ही इसके लिए भर्ती निकाली गई है। जिसमें आपका सैलरी 22,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। तो इसका लास्ट डेट 25/8/2023 तक रखे गए हैं। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आज ही आवेदन करेंगे और आपको आवेदन कैसे करना है, आप कब करना है, इसकी सारी जानकारी को वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि बिहार की कोई भी भर्ती निकले तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिलता रहे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की और आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल की सारी जानकारी आपको अगर अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा नहीं लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक ना करके डिसलाइक करके चले जाएंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की और आप हमारे चैनल पर बने रहें। निदेशक समाज कल्याण शाह उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार पटना का पत्रांक संख्या 69 जो दिनांक 19/4/2022 के आलोक में बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई अरवल द्वारा अरवल जिला मुख्यालय के विशिष्ट तथा ग्रंथ संस्थान को संचालन हेतु संस्थान में सृजित विभाग यानी विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु पैनल निर्माण के लिए भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में विज्ञापन संख्या 1/2022 के विभिन्न समाचार पत्रों में दिनांक 23/12/2022 और 24/12/2022 में प्रकाशित किया गया था, जो दिनांक 7/8/2023 को आयु चयन समिति की बैठक ली गई। निर्णय के आलोक में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि पुनः निम्नवत से विस्तार किया गया। यानी कि ये भर्ती पहले भी निकाली गई थी, जिसको तिथि और आगे बढ़ाकर निकाली गई है। अगर पिछली बार आप इसके लिए आवेदन नहीं किए हैं तो आपको फिर से एक बार और मौका मिल रहा है इसमें आप आवेदन करने का। जो इसमें एक बार पहले आवेदन कर लिए हैं उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नए आवेदकों के लिए बेहतर मौका मिला है। विज्ञापन संख्या 1/2022 आवेदन प्राप्ति की पूर्व में निर्धारित तिथि जो थी वो इस प्रकार यानी 10/1/2023 को समय 5 बजे तक रखी गई थी। इसको विस्तार करके फिर से यानी कि नई तिथि जो जारी की गई है वो आपको 25/1/2008 को पूर्व 5 बजे तक, जो आवेदन प्राप्ति की पुनः विस्तारित अंतिम तिथि 25/8/2023 को समय 5 बजे तक कर दी गई है। यानी कि आप 25/8 तक इसलिए आवेदन कर सकते हैं। विभागीय अधिसूचना संख्या 573 दिनांक 7/3/2023 के आलोक में पूर्व में विज्ञापित विभिन्न पदों का मानदेय निम्नवत संशोधित भी किया गया। यानी कि आपका जो सैलरी था उसमें भी संशोधित करके सैलरी को और आगे बढ़ा दी गई है। यानी कि वेतन आपको पहले से ज़्यादा कर दी गई है। यानी कोऑर्डिनेटर यानी मैनेजर कोऑर्डिनेटर के पहले 17,500 रुपया था, जो अब संशोधित करके आपको 23,170 रुपये प्रति माह कर दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर के लिए पहले था 14,000 रुपया, जबकि अब कर दिया है 18,536 रुपया। इसी तरह से नर्स के लिए पहले था 9,000, अब कर दिया 11,916 रुपया, जबकि चिकित्सक अंशकालिक के लिए पहले था 7,500 रुपया, अब बढ़ाकर इसमें कर दी गई है 9,930 रुपया। अब पाँचवा जो इसका पद है आया का उसमें था 6,000, अब हो गया 7,944 रुपया, जबकि इसका अंतिम ये पद यानी छठवां जो पद है चौकीदार के लिए पहले था 6,000, अब बढ़ाकर कर दी गई है 7,944 रुपया। इच्छुक योग्य उम्मीदवार दिनांक 25/8/2023 के समय 5 बजे तक केवल निबंधित डाक से विहित पत्र में आवेदन पत्र जिला बाल संरक्षण इकाई किसान भवन प्रखंड परिसर अरवल बिहार, जिसका पिन कोड है 804401 के निम्न पते पर भी भेज सकते हैं। पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2022 एवं आवेदन का विहित पत्र जिला प्रशासन अरवल के वेबसाइट https://arwal.nic.in पर प्रदर्शित कर दी गई है। पुराने आवेदकों को पुनः से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। नियोजन चयन समिति संबंधित सभी प्रकार की सूचना का प्रकाशन समय समय पर जिला प्रशासन अरवल के वेबसाइट https://arwal.nic.in पर एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2022 में अन्य शर्तें यथावत रहेंगी, यानी कि पहले की जो शर्तें थे सेम वही रहेगी। सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई अरवल, उक्त सूचना state.bihar.gov.in /PRD पर भी देखा जा सकता है। संग्रहालय अरवल जिला बाल संरक्षण इकाई के तहत ये भर्ती आई है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आज ही आवेदन करेंगे।
विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान अरवल के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन संख्या से संबंधित सूचना। संग्रहालय अरवल, जिसका पत्रांक संख्या 342, जो दिनांक 10/8/2023 का ये लेटर फिर से जारी कर दी गई है। आवेदन पत्र का प्रारूप इस प्रकार का है। इसी में आपको सारी जानकारी को डिटेल से स्टेप बाय स्टेप भरेंगे और आपको ऑफलाइन आवेदन करने होंगे, जो आपको निबंधित डाक द्वारा निम्न पते पर भेजने होंगे, जिसका पता मैंने वीडियो में बता दिए हैं। सबसे तो पहले यहाँ भरेंगे पद का नाम, आवेदक का नाम हिंदी और अंग्रेजी में भरेंगे, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, किस कोटि के अंतर्गत आते हैं, अस्थायी पता और एक नवीनतम रंगीन 100 अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो आपको चिपकाने होंगे। मोबाइल नंबर, पिन कोड, सारी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप भरेंगे और शैक्षणिक योग्यता आपको भी यहाँ भरने होंगे। मैट्रिक या समकक्ष, विश्वविद्यालय का नाम, विषय, उत्तीर्ण, पूर्णांक और प्राप्तांक प्रतिशत, सारी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप सावधानी से भरकर आपको निम्न पते पर भेजने होंगे। बस यही छोटी सी जानकारी थी। इस जानकारी में अगर मैंने कुछ गलत बोले हैं या जानकारी आपको कुछ गलत दिए हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। इसी तरह का और भी बिहार से रिलेटेड कोई भी भर्ती की जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लेंगे। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके लेंगे, जिससे कि बिहार की कोई भी भर्ती निकले तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिलता रहे। मैनेजर कोऑर्डिनेटर के लिए जो रखे गए पदों की संख्या 1 था। इसमें आपका जो पहले वेतन दी जा रही थी 17,500 रुपये। इसमें उम्र सीमा 25 से 45 वर्ष रखी गई थी, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या किसी भी सामाजिक विज्ञान में स्नातक है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ MS ऑफिस पर कार्य करने की क्षमता भी आपको होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता सा चाइल्डहुड एडुकेटर के लिए मात्र 1 पद है, जिसमें आपका उम्र सीमा 22 से 45 वर्ष रखे गए हैं। इसमें भी स्नातक की डिग्री मांगी जा रही है, जो सामाजिक कार्यकर्ता मनोविज्ञान से होनी चाहिए, और 1 वर्ष का कार्य अनुभव। और तीसरा जो पद है इसका नर्स का, इसमें भी एक ही पद है। इसमें उम्र सीमा 45 वर्ष रखे गए हैं। इसमें सरकार भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आप नर्सिंग यानी इंटरमीडिएट डिप्लोमा की है तो आप इसलिए आवेदन कर पाएंगे। चिकित्सक अंशकालिक के लिए MBBS की डिग्री मांगी जा रही है, जबकि आया के लिए टोटल 6 पद है। इसमें उम्र सीमा 20 से 45 वर्ष। इसमें साक्षर या लिखने पढ़ने का ज्ञान है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसका अंतिम जो पद है चौकीदार का, इसमें भी 1 पद है। इसके लिए उम्र सीमा 20 से 45 वर्ष के बीच रखे गए, जिसमें आप साक्षर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बस सारी जानकारी को मैंने बता दी है। किस पद में उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, इसकी सारी जानकारी को वीडियो के माध्यम से बता दी है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके इसकी सारी जानकारी को ले सकते हैं। बस अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अब मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।